हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 308 में आप देखेंगे कि थपकी और बिहान इस रूम में फंसे हुए होते हैं जहाँ के सिर्फ बर्फ जमाया जाता है। फिर बिहान थपकी से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी बिहान बेहोश हो जाता है और थपकी काफ़ी रोने और चिल्लाने लगती है। बिहान को काफ़ी उठाने की कोशिश करती है लेकिन बिहान नहीं उठता है। उसके हाथ को सहलाती है, पाँव को सहलाती है लेकिन बिहान नहीं उठ पाता है और बिहान वहाँ बेहोश पड़ा होता है। और थोड़े ही देर बाद थपकी भी बेहोश हो जाती है और वहीं दोनों बेहोश पड़े रहते हैं। फिर थोड़े ही देर बाद जो जैसे दुकान वाला रहता है और वहाँ का वॉचमैन जो रहता है, वो दोनों थपकी और बिहान को एक रूम में लाते हैं। तभी थपकी को वहाँ होश आ जाता है और वो बिहान बिहान चिल्लाने लगती है। तभी देखती है कि बिहान बगल में ही है लेकिन बिहान को होश नहीं आया रहता है और वो फिर आके बिहान को काफ़ी उठाने लगती है। फिर बिहान को थोड़े ही देर बाद उसको होश आ जाता है और वो भी उठ के और सारी चीज़ें वही सोचने लगता है कि हम लोग कहाँ थे और क्या क्या हमारे साथ हुआ था। फिर थपकी बिहान को गले लगा लेती है और काफ़ी रोने लगती है कि बिहान तुम ठीक हो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ दादी जी का कॉल आता है कि बिहान और थपकी तुम लोग कहाँ हो। तभी थपकी बताती है कि दादी माँ हम लोग गलत एड्रेस पे आ गए थे, हम लोग अभी घर आते हैं। फिर बिहान कहता है कि चलो थपकी घर। तभी थपकी कहती है कि बिहान तुम कुछ कहने वाले थे अंदर। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अंदर की बातें अंदर ही रहने दो तो सही है, बाहर ना लाओ। फिर थपकी और बिहान दोनों घर चले आते हैं। इधर थपकी सारी चीज़ें बताती है घर वालों को कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। तभी जो प्रीति भाभी होती हैं वो थपकी का काफ़ी मजाक उड़ाती है, कहती है कि बिहान जी पहले ही बेहोश हो गए थे, ये तो पहली बार हुआ है कि हीरो हीरोइन से पहले हीरो जो है वो हीरोइन से पहले ही बेहोश हो गया और काफ़ी उसका मजाक उड़ाती है। तभी दादी माँ उसे डांटती हैं। और इधर जैसे जो वसुंधरा जी होती है वो कहती हैं कि बिहान तुमसे गुस्सा क्यों है थपकी। और वहाँ से बाबूजी चले जाते हैं बिहान को मनाने और यहाँ पे सभी लोग थपकी से पूछते हैं कि आखिर में तुमसे बिहान गुस्सा क्यों है। और ये लोग प्लान करने लगती हैं बिहान को मनाने के लिए। कहती हैं थपकी तुम बिहान को मनाने के लिए कुछ प्लान करो। इधर बाबूजी आते हैं और बिहान क्या कहाँ जा रहे हो। तभी बिहान कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। इधर वसुंधरा जी थपकी को आइडिया दे रही होती हैं कि बिहान को कैसे मनाना है और कैसे वो तुमसे मान जाएगा, क्योंकि इसी तरह तुम्हारे बाबूजी भी मुझे मनाया करते थे। और दादी भी कहती हैं कि हाँ इसी तरह तुम भी बिहान को मनाना, थपकी तो बिहान मान जाएगा। इधर बाबूजी कहते हैं कि तुमसे मैंने कहा था कि थपकी से बातें करना, क्यों नहीं किया अभी तक। तो वो कहता है कि बाबूजी सभी बातें कहिए हम मान जाएंगे लेकिन थपकी से बात करने के लिए आप कहेंगे तो आपकी ये बात हम नहीं मानेंगे। और बिहान वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। इधर सब कुछ थपकी प्लान करके रखी हुई होती है और बिहान को फ़ोन करती है लेकिन बिहान जो होता है वो उसका बार बार फ़ोन कट कर देता है और कहता है कि ये थपकी इतने टाइम क्यों कॉल कर रही है। फिर प्रीति भाभी थपकी के पास कॉल करती हैं और कहती है कि थपकी बिहान देवर जी आए कि नहीं। तभी थपकी कहती है कि नहीं भाभी, वो तो मेरा फ़ोन ही नहीं पिक कर रहा है। और सभी घर वाले बाहर होते हैं उस समय, बस थपकी ही घर होती है। तभी जो प्रीति भाभी होती हैं कहती हैं कि ठीक है थपकी, मैं बिहान देवर जी के पास कॉल करके और मैं भेजती हूँ, तुम परेशान ना हो। तभी ये प्रीति भाभी बिहान के पास फ़ोन करती है और कहती हैं कि बिहान जी थपकी का बहुत तबीयत ख़राब है और उसको फीवर है, आप घर आ जाइए। और वो फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर बाद प्रीति भाभी से एक आदमी टक्कर खा जाता है और प्रीति भाभी कहते हैं क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वो काफ़ी बहसा बहसी कर लेता है और कहता है कि आप लोगों को थोड़ा सा भी तमीज़ नहीं है। तो फिर जो प्रीति भाभी होती है वो कहती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि कैसे लेडीज़ से बात करते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि आप लोग को तमीज़ है क्या कि आप लोग मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आपके घर वाले कैसे औरतों को रखते हैं। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं और उस आदमी को एक चटा मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है हमारी बहू से बात करने के लिए। तभी वो कहता है कि मुझे पता है कि आपके बेटे ही थपकी को कैसे रखता है। तभी वहाँ ध्रुव उसका कॉलर पकड़ लेता है और काफ़ी झगड़ा होने लगता है यहाँ पे। इधर बिहान घर आता है, देखता है कि घर काफ़ी सजाया हुआ है, आखिर में ये किसका प्लान है और सोच रहा होता है। तभी थपकी वहाँ से सामने से आती है और आई एम सॉरी सारे हर जगह लिखी रहती है और थपकी आती है सामने। तभी बिहान देखता है और सोचने लगता है कि ये सब थपकी ने प्लान किया है।
फिर थपकी कहती है कि बिहान अब तो मुझे माफ़ कर दो। तभी बिहान कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, आज के बाद मुझसे झूठ नहीं ना बोलोगी। तभी थपकी वादा करती है कि नहीं, मैं तुम्हें से अब झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन यहाँ पे बिहान सचमुच नहीं आया रहता है, ये तो थपकी सोच रही होती है। तभी वहाँ बिहान थोड़ी देर में आ ही जाता है। क्या बिहान थपकी को माफ़ करेगा? आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।